इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी ओटीआर रजिस्ट्रेशन और उससे संबंधित कई महत्वपूर्ण डिटेल्स के बारे में। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आगामी भर्तियों के लिए ओटीआर को कंपलसरी किया गया है। ओटीआर वैसे तो लागू किया गया है कि अब अभ्यर्थियों को सहूलियत मिले, बार बार जो अभ्यर्थियों को अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होती हैं हर फॉर्म में, तो वो ना भरना पड़े, यानी बेसिक डिटेल्स एक बारी भरे जाएंगे। उसके बाद हर भर्ती में जो स्पेशल क्वालिफिकेशन होता है वही भरा जाना है और इसके बाद 5 मिनट के अंदर आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। यानी कि ना फोटो साइन आपको अपलोड करना है, ना बेसिक डिटेल्स अपलोड करना, जो स्पेशल क्वालिफिकेशन है वही डिटेल्स अपलोड करके आप अपनी कोई भी यूपीपीएससी की भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ओटीआर जो है फ़ायदा ना होकर के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बन रहा है। वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की अलग अलग भर्तियों में दसियों लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं और करीब 6 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, लगभग 9 महीने हो चुके हैं। जनवरी में ओटीआर लागू किया गया था और तब से अब तक मात्र 6 लाख आवेदन फॉर्म भरे हैं और ये ओटीआर में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। छात्र परेशान हो रहे हैं, यूपीपीएससी ओटीआर की वेबसाइट चल नहीं रही है, तो कई तरीके की समस्याएं आ रही हैं। तो सामने स्क्रीन पर जो चीज़ें आप लोग देख पा रहे होंगे, इन्हीं समस्याओं को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर किन किन भर्तियों के लिए ओटीआर की अनिवार्यता है, ओटीआर करने के फ़ायदे क्या हैं, ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करें अगर आप करना चाहते हैं, अभी आज तक आपने नहीं किया हुआ है, ठीक है, और सारी डिटेल्स। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ओटीआर करने के फ़ायदे क्या हैं। तो देखिए, लोक सेवा आयोग का कहना है कि जब भी कोई भर्ती का फॉर्म जारी होता है तो उसमें जो भी अभ्यर्थी आवेदन करते हैं उसमें उनको हर बार अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें भरनी होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट के नाम में या पिता के नाम में या माता के नाम में जो है मिस्टेक हो जाती है। और इसके अलावा क्या होता है, जब फॉर्म भरते हैं तो प्रोसेस भी बहुत लंबा हो जाता है। अनावश्यक आपको हर भर्ती में आधा घंटा समय बर्बाद करना पड़ता है फॉर्म भरने के लिए। तो लोक सेवा आयोग ने सोचा क्यों ना एक ऐसा विकल्प निकाला जाए जिसमें जो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं जो कभी नहीं बदलेंगी, उन डिटेल्स को एक बार सबमिट कर दिया जाए और जब भी कोई भर्ती का फॉर्म भरो तो ओटीआर के थ्रू आप सिंपल सा अपना ओटीआर नंबर डालिए और सारी बेसिक डिटेल्स आपकी भरी भराई स्क्रीन पर आ जाएंगी। उनको आपको भरने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो आपकी ऐसी डिटेल्स हैं जो कभी बदलेंगी नहीं। तो आपकी गलती के चांसेस फॉर्म में कम हो जाएंगे, मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे और पोर्टल पर अनावश्यक दबाव भी नहीं पड़े, क्योंकि जब पोर्टल पर अभ्यर्थी ज़्यादा समय बिताते हैं तो पोर्टल जो है क्रैश हो जाता है और फॉर्म भरने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये सब सहूलियतों के लिए यहाँ पर ओटीआर लोक सेवा आयोग की तरफ से लागू किया गया है। अब इस समय क्या है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि आरओ एआरओ भर्ती के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, एपीएस भर्ती के फॉर्म भरे जा रहे हैं, स्टाफ नर्स आयुर्वेदा भर्ती के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो सर्वर स्लो हो जाता है और लोक सेवा आयोग की जो ओटीआर की वेबसाइट है वहाँ पर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक एक फॉर्म को ओटीआर को भरने में पहली बात तो खुल नहीं रहा, चक्कर लगाता रहता है, लॉगिन नहीं होता, ओटीपी नहीं आता, ईमेल आईडी नहीं आती है, फोटो साइन अपलोड नहीं हो रहे हैं। तो बड़ी समस्याएं हैं इस समय ओटीआर को भरने में। और अगर एक भी जगह मिस्टेक कर दी तो मान लीजिए कि आप नौकरी से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने कई ऐसी फील्ड है जहाँ पर संशोधन करने का मौका भी नहीं दिया है। मतलब सब कुछ आयोग के ऊपर फिर आपको रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, रजिस्ट्रेशन जो लोग करना चाहते हैं उनसे मैं उनको एक सलाह दूंगा कि आप लोग जो है अर्ली मॉर्निंग प्रयास करिए। दिन में साइट पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है तो सर्वर बहुत स्लो हो जाता है। तो या तो आप रात में ट्राई करो 1-2 बजे 3 बजे, या तो फिर थोड़ा सा मतलब सर्वर लोड कम हो जाने दो, इसके बाद ट्राई करना। लेकिन सपोज करो आप ओटीआर फॉर्म भरना चाहते हैं अभी, तो फिर आपको परेशानी तो होगी। आप अर्ली मॉर्निंग प्रयास करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ट्रैफिक जो है काफ़ी सही मतलब रहता है, तो वेबसाइट चलती रहती है, तो भर जाएगा आपका ओटीआर जल्दी। अब बात कर लेते हैं किन किन भर्तियों के लिए ओटीआर ज़रूरी है। तो ओटीआर देखिए उन भर्तियों के लिए ज़रूरी है जैसे कि एलटी ग्रेड भर्ती, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती, पीसीएस भर्ती, एपीएस भर्ती, स्टाफ नर्स भर्ती,
यानी वो भर्ती जिनके विज्ञापन लोक सेवा आयोग जारी करेगा, सिर्फ उन्हीं भर्तियों के लिए ओटीआर लागू किया गया है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो लोक सेवा आयोग की भर्तियों में शामिल होना चाह रहे हैं तो आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपको लोक सेवा आयोग की भर्तियों में शामिल ही नहीं होना है, आप किसी दूसरे भर्ती बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको ओटीआर फॉर्म भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बहुत से छात्र पूछ रहे थे क्या पुलिस की भर्ती जो आने वाली है उसके लिए ओटीआर भरना पड़ेगा। तो देखिए, पुलिस की भर्ती आने वाली है, उसके लिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड है उनका कहना है कि हम भी ओटीआर लागू करेंगे। अभी वहाँ पर ओटीआर लागू नहीं किया, लेकिन हिंट दिया कि हम लागू करेंगे। संभवतः अगले महीने से नवंबर या दिसंबर में ओटीआर पुलिस भर्तियों के लागू हो जाएगा, तो वो ओटीआर का फॉर्म अलग होगा। वो फॉर्म आपको पुलिस भर्ती की वेबसाइट पर जाकर के करना होगा। इस यूपीपीएससी ओटीआर से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। हर जो बोर्ड है अपना ओटीआर अलग करवाता है। जैसे देखा होगा आपने, यूपीएससी जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर यूपीपीएससी की वेबसाइट होती है, तो वहाँ पर वो लोग यूपीएससी के लिए ओटीआर करते हैं। और जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लोक सेवा आयोग की से भर्तियाँ आती हैं, तो उनके लिए यूपीपीएससी ओटीआर है। मतलब हर भर्ती बोर्ड का अपना अपना ओटीआर है। तो एलटी गेट जीआईसी प्रवक्ता वाले यूपीपीएससी ओटीआर करें, आईएएस के जो कैंडिडेट हैं वो लोग यूपीएससी ओटीआर करें, और पुलिस भर्ती के लिए अभी ओटीआर आएगा, जब महीना 2 महीना में उसका भी आने वाला है, तो पुलिस भर्ती के भर्तियों के लिए ओटीआर वो पुलिस भर्ती की वेबसाइट पर होगा। तो अलग अलग भर्तियों के लिए अलग अलग वेबसाइट है, अलग अलग ओटीआर सिस्टम है। अब बात कर लेते हैं क्या टीजीटी पीजीटी भर्तियों के लिए ओटीआर कंपलसरी कर दिया गया है। तो आपको बता दें, ये जो टीजीटी पीजीटी की भर्तियां हैं ये आएंगे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, और ये अलग भर्ती बोर्ड बनने जा रहा है, इसकी वेबसाइट अलग होगी। तो ये यूपीपीएससी ओटीआर से कोई लेना देना नहीं रहेगा। हाँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग जब अस्तित्व में आएगा, अगर वो सोचेगा कि हम भी ओटीआर करवाएंगे, तो फिर उस समय आपको ओटीआर टीजीटी पीजीटी के लिए भी करना होगा। फिलहाल अभी एलटी गेट जीआईसी प्रवक्ता और जो भर्ती विज्ञापन लोक सेवा आयोग से आने हैं उन भर्तियों के लिए आपको ओटीआर कंपलसरी भरना है। अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, पीसीएस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, या लोक सेवा आयोग से आने वाली किसी भी स्वास्थ्य विभाग की भर्ती के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, तो आपको ओटीआर फॉर्म भरना पड़ेगा। और लोक सेवा आयोग 9 महीना पहले से बता रहा है कि ओटीआर 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया जाएगा, और वो लागू हो चुका है वर्तमान में। और बार बार नोटिस जारी करके लोक सेवा आयोग कहता रहा कि आप लोग अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लो, नहीं तो जब फॉर्म का वेबसाइट आएगी, फॉर्म खुलेगा, मतलब फॉर्म आएगा, तो उस समय वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, आप ओटीआर कर नहीं पाओगे। वही हालत कुछ इस समय हो रही है। आरओ के फॉर्म भरे जा रहे हैं, और इसी वजह से साइट पर ट्रैफिक है, और इसी वजह से जो ओटीआर की वेबसाइट नहीं चल रही है। और जब भी आप आरओ का फॉर्म भरोगे, कोई भी लोक सेवा आयोग की भर्ती का फॉर्म भरोगे, तो आपको लॉगिन ओटीआर से ही करना पड़ेगा। आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालना होगा। अब सर्वर में लोड होने के कारण जो है ओटीपी ही नहीं आ पा रहा है, ओटीपी आता है तो एक्सपायर हो जा रहा है। बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पर। ठीक है, तो और कुछ कर नहीं सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो अर्ली मॉर्निंग प्रयास करिए, अर्ली मॉर्निंग फॉर्म भरिए का प्रयास करिए, तो हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्या यूपीपीएससी की भर्तियों के लिए यूपीएससी की भर्तियों के लिए ओटीआर लागू किया गया है। तो आपको बता दें, यूपीएससी के लिए ओटीआर लागू करने की बात चली थी, नोटिस भी जारी की गई थी, लेकिन मामला उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो यूपीएससी वाले जो कैंडिडेट है उनको यूपीपीएससी ओटीआर नहीं करना। जब वो यूपीएससी ओटीआर आएगा उस समय आपको करना होगा। ठीक है, फिलहाल एलटी गेट जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी वाले जो है ओटीआर जरूर करें, और ओटीआर करने में बड़ी सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि कई ऐसी डिटेल्स जो मॉडिफाई नहीं हो रही हैं। हालांकि हमने वीडियो बनाए हुए हैं कि कैसे आप डिटेल्स मॉडिफाई कर सकते हैं, ओटीआर में कैसे डिटेल्स चेंज कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उन वीडियोस को आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। वीडियो आपको इन स्क्रीन पर यहाँ पर सामने देखिए दिख रहे होंगे। ठीक है, और कार्ड बटन पर भी मिल जाएंगे। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।